Welcome to our story world. इस कथा में दिखाए गए दृश्य और पात्र काल्पनिक हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यदि इस कथा के किसी दृश्य या प्रसंग से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो हम उसके लिए अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। YouTube पर वंडर टेल्स किड्स और Facebook पर 2025 स्टोरी वर्ल्ड की ओर से धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्ते प्रभु। नमस्ते महादेव। मुझे पता है तुम्हें दोनों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है काफी समय से, तो तुम्हें एक पुत्र चाहिए। तुम्हारे पास दो विकल्प है। पहला विकल्प, तुम्हें 100 पुत्र होंगे और वह गुणी नहीं होंगे, पर उनकी आयु दीर्घायु होगी, अर्थात उनकी लंबी उम्र होगी। दूसरा विकल्प, तुम्हें एक पुत्र होगा, पर वह हर काम में संपन्न होगा, बहुत गुणी होगा और धर्म को प्यार करने वाला होगा, पर उसकी उम्र केवल 16 वर्ष होगी। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? तुम्हें 100 पुत्र चाहिए या एक पुत्र? हमें एक ही पुत्र चाहिए प्रभु। फिर महादेव ऋषि और उनकी पत्नी दोनों को एक पुत्र का आशीर्वाद देते हैं। अब ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया, और वह धीरे धीरे बड़ा हुआ और अपने घर के आंगन में खेलने लगा। अब मार्कंडेय 16 वर्ष का हो चुका था और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त बन चुका था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब ऋषि मार्कंडेय 16 वर्ष के हो चुके हैं। वे जानते हैं कि उनकी आयु पूर्ण होने वाली है, इसलिए वे पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं और शिवलिंग को गले लगाकर बैठे हैं। तभी वहाँ यमराज प्रकट होते हैं। प्रारंभ में यमराज चुपचाप मार्कंडेय के पीछे खड़े हो जाते हैं, ये देखते हुए कि बालक अपनी भक्ति में कितना मग्न है। वे मार्कंडेय से बात करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव के ध्यान से नहीं हटते। जब मार्कंडेय शिवलिंग को नहीं छोड़ते और यमराज की बात का कोई उत्तर नहीं देते, तब यमराज को क्रोध आ जाता है। तब यमराज ने उन्हें ले जाने के लिए अपना काल पाश यम फंदा फेंका। वो फंदा न केवल मार्कंडेय जी को, बल्कि उस शिवलिंग को भी अपने घेरे में ले लेता है। जैसे ही काल पाश शिवलिंग से टकराता है, पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत जोर की गर्जना होती है, मानो एक साथ सैकड़ों बादल गरज उठे हों और बिजली कड़कने लगी हो। अपने भक्त और अपने स्वरूप शिवलिंग पर प्रहार होते देख भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वे शिवलिंग से प्रकट होकर यमराज पर भीषण क्रोध करते हैं और गरजते हुए कहते हैं, यमराज, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे अनन्य भक्त पर हाथ डालने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? तब भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपना एक रौद्र रूप धारण किया और मार्कंडेय जी की रक्षा की। महादेव ने क्रोध में आकर अपनी शक्ति से यमराज पर प्रहार किया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। यमराज के अंत के कारण पूरी सृष्टि में उथल पुथल मच गई। संसार का नियम उल्टा हो गया और धरती पर किसी भी प्राणी की मृत्यु होना बंद हो गई। ये देखकर सभी देवता भयभीत होकर महादेव के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, यमराज के बिना सृष्टि का चक्र रुक गया है, कृपया उन्हें पुनः जीवित करें। देवताओं के अनुरोध पर दयालु शिव जी ने यमराज को दोबारा जीवित कर दिया। जीवित होते ही यमराज ने महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान शिव के आदेश पर यमराज ने वचन दिया कि आज के बाद वे कभी भी समय से पहले किसी को मौत का फंदा नहीं लगाएंगे, विशेषकर शिव भक्तों पर। अंत में भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम से मार्कंडेय जी को गले लगाया और उन्हें अमर होने का आशीर्वाद दिया।
महादेव ने कहा, वत्स, तुम सदैव 16 वर्ष की आयु के ही रहोगे और कल्प के अंत तक जीवित रहोगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु को भी। ये हमें विश्वास दिलाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी पुकार सुनते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल वंडर टेल्स किड्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ और पेज फॉलो करने के साथ बेल आइकॉन भी दबाया करें ताकि आपको आगे आने वाली कहानियों की जानकारी भी मिल सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।